प्रसिद्ध रामलीला रही। और गढ़वाल में उसके पश्चात ये श्रीनगर में हुई। और रामलीला का इतिहास जो राजशाही के समय में जब बाढ़ आई तो उससे पहले जो राज्य था यहाँ का, गढ़वाल राज्य का की राजधानी थी, तो उस समय रामलीला के इतिहास का कोई जानकारी नहीं मिलती है। हाँ, होली और तमाम चीज़ों की जानकारी तो मिलती हैं, लेकिन राजा के समय में रामलीलाओं की कोई जानकारी नहीं थी। तो जब 1897-96 में बाढ़ आ गई, गोना लेक आई और पुराना श्रीनगर बह गया, और नया श्रीनगर जब इसको पौ बंदोबस्त के अंतर्गत पौ जो कमिश्नर था उसने इसको श्रीनगर का नए श्रीनगर का निर्माण करवाया और अंग्रेज़ों के अधीन आ गया था उस समय, क्योंकि राजा टिहरी चला गया था सिगोली संधि के बाद, और इधर ब्रिटिश गढ़वाल कहा जाता था इसको। तो ये 97 से जब ये यहाँ आया, तो जब यहाँ पर लोग बसने लगे तो लोगों को लगा कि ये जो जितना प्राकृतिक आपदा आई और ये सब आया है, इसके लिए जो है इसको लोगों को धार्मिक भाव करने के लिए रामलीला का प्रारंभ यहाँ पर किया गया। तो 1897 से इससे पहले रामलीला प्रारंभ हुई है। और जगह भी कहते हैं, लेकिन जो इसका, क्योंकि इसका तो मुकम्मल इतिहास है, और सबसे पहले कमलेश्वर मंदिर में ये रामलीला के लिए एक कमेटी का गठन हुआ जिसमें बहुत पुराने लोग थे। आज भी ये स्थिति है इतने वर्षों के बाद कि जो पहली रामलीला होती है ताड़िका वध, और अब उसमें राम जन्म भी ऐड कर दिया गया, वो सब कमलेश्वर मंदिर में वो पुरानी परंपरा के अनुसार अब तक चलता आया है। तो ये तो पुराना उसका रामलीला प्रारंभ करने का था। तो यहाँ पर प्रारंभ करने में बहुत सारे लोग थे, लेकिन एक सदर अमीन थे यहाँ डांग के घेडियाल जी अल्मोड़ा में। तो अल्मोड़ा के इतिहास में उनको नहीं लिखा गया कहीं पर कि वो रामलीला के वहाँ पर वो भी स्तंभ थे। तो वो जो सदर अमीन का पद उस ज़माने में बहुत बड़ा पद माना जाता था, और वो यहाँ पर घेडियाल जी ने उन्होंने यहाँ पर आकर के भी फिर रामलीला में भूमिका, वो संगीत के भी अच्छे ज्ञाता विद्वान थे, डांग के थे, क्योंकि डांग गाँव की जो है यहाँ पर जो भूमिका है संगीत के क्षेत्र में, ये बहुत बड़ी भूमिका है। और यहाँ पर बहुत अच्छे संगीतकार हुए जिन्होंने बॉम्बे में भी रामलीलाएँ शुरू कराई गढ़वाल की, और ऐसे बहुत सारे जगह पर, इधर टिहरी में भी गए बहुत सारे लोग रामलीला शुरू करने के लिए। ऐसा था कि सन 56-57-58 से पहले स्टेज जो था वो स्लीपरों का बनता था, और वो स्लीपर काली कमल की धर्मशाला में रहते थे, और वो रामलीला के दौरान में वो रामलीला फील्ड में आते थे और उसका स्टेज बनता था। और पीछे क्योंकि वो सारा खाली था तो स्टेज खाली स्टेज बनता था उन तख्तों का, स्लीपरों का, बड़े बड़े स्लीपर होते थे वो। और उसके पीछे जो था एक टेंट लगता था, और टेंट में जो था उसमें एक ग्रीन रूम बना रहता था, उसमें पात्रों की सजावट होती थी। ये था उस समय। और उस समय लाइट का ये था कि उससे पहले तो हमने देखा नहीं, मसाल जलती थी, एक 4 आदमी इधर और 4 आदमी उधर स्टेज के चारों तरफ मसाल लेके खड़े रहते थे, तब रामलीला होती थी। लेकिन वो हमने नहीं देखा। अब जो है हमने देखा है कि मैंने वो हांडे होते थे इस टाइप के, वो 6 हांडे चारों तरफ लगते थे, और उससे भी रामलीला का संचालन होता था। और उसके बाद फिर जब उन्होंने वो स्लीपर देना बंद कर दिया, तब ये गढ़वाल विकास निगम से तख्ते आते थे, और उन तख्तों का स्टेज बनता था, और तब उसमें रामलीला होती थी। तो हमने देखा कि हमारे ही गुरुजी थे यहाँ पर, स्वर्गीय वाचस्पति थपलियाल डांग के, वो आर्ट टीचर थे यहाँ इंटर कॉलेज में, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो, बड़े मजाकिया स्वभाव के भी थे। और वो यहाँ पर आकर के पात्रों का बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर उनका मेकअप किया करते थे। उनके पहले भी बताते हैं, और कोई पुराने लोग थे, मैं नाम इस समय स्मरण नहीं आ रहा है, उन्होंने किया। लेकिन उनके पश्चात यहाँ पर एक रघुनंदन तिवारी थे, ITI में थे वो, ITI से बाद में रिटायर हुए,
तो करीब 30-40 वर्ष तक रघुनंदन तिवारी जी को भी हमने देखा, वो भी बहुत साज सज्जा और मेकअप करते थे और बहुत अच्छी तरह से मेकअप करके बड़ा उस समय में एक साधारण मेकअप होता था, लेकिन बहुत आकर्षक मेकअप होता है। आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुंह में लपेट देते हैं, वो उसके बाद वो मुंह से छूटना भी मुश्किल हो जाता है उसका। तो वो उनका वो था, वो मेकअप भी करते थे, ड्रेस भी करते थे, और पात्र को किस प्रकार की ड्रेस पहुंचाना है, कैसा पहुंचाना है, लेडी पात्र को किस तरह उस समय में, क्या अभी तक भी, अभी तो ये 1 आध सालों से कुछ लड़कियां भी लाए हैं मंच में, लेकिन 98% तो सब, पहले तो कोई लड़की को मंच पे लाता ही नहीं था। तो उस समय लड़कों को ही लड़कियों का पार्ट, तो उनका साड़ियाँ बांधना, वो करना, उनका लड़कियों की तरह से मेकअप करना, बाल करना, ये सब एक कला होती थी, ये सब उन्हीं करते थे। और राक्षसों की ड्रेस का, राक्षसों के लिए मुंह पर मेकअप करना, जो कॉमेडियन होते थे उस समय के, जो कॉमेडियन थे वो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पुराने कॉमेडियन थे। एक उस समय बताते हैं, वो फल्डा के एक आते थे कॉमेडियन थे, वो बहुत सारी वैसे चीज़ें सुनाया करते थे वो कॉमेडियन, उनका मेकअप करना। इधर यहाँ पर एक शेरू लाला थे, यहाँ पर शेरू लाला का जो है मेकअप करना, और उनको लंबी अचकन, और इस तरह से उनके साथ जो है उनके हाथ में एक बहुत बड़ी, कई जो पुरानी जन्म कुंडलियाँ होती थी उस समय की, घरों से ला करके और उनको गोंद से लगा करके उसको और मोटा एक काफ़ी गड्ढा जैसे बनाते थे, और फिर शेरू हलवाई जो है उसको मंच पर आकर के वो जब वो पढ़ने को खोलते थे तो बच्चे वैसे हंसने लग जाते थे, क्योंकि इतनी बड़ी जन्म कुंडली, वो कहते थे सारे राक्षसों की, और पहले शूर्पणखा की जन्म कुंडली से वो शुरू करते थे। तो वो उस ज़माने में वो एक अंग्रेजी के टूटे फूटे शब्द बोलते थे। वो कहते थे सबसे पहले कि सुपर्णखा इज द भगनी ऑफ रावण, ऐसा कहते थे अंग्रेजी में। तो उसी में वो बच्चों को हंसाते थे। उनका बोलने का अंदाज़ अभी ऐसा था कि वो लोग उनके चेहरे से ही उनका मेकअप होता था कि उसको देख करके हंसते थे। तो ये मेकअप मास्टर का कमाल होता था। ये आर्ट मास्टर साहब का हमने देखा था उनको मेकअप कराते हुए। रामलीला यहाँ की जो है एकमात्र रामलीला यहीं पर थी पहले उस ज़माने में, और मनोरंजन का साधन भी था, लोगों के अंदर भक्ति भाव भी था। तो आप इधर समझिए बडियारगढ़ क्षेत्र के तो तमाम, इधर से चौरास पट्टी से लेकर कीर्तिनगर से लेकर इधर रामपुर गांव और ऊपर से मलेथा से लेकर के सारे लोग इधर आते थे। और इधर आपके समझ लीजिए फरासू और इधर तक से भी पूरे लोग आते थे, और इधर पूरे सरना, और ये तो अभी भी कई लोग आते हैं। लेकिन इस समय इस तरफ के सारे लोग इन गांवों से, इधर खंडा सिरकोट और इधर से जो गिरगांव वगैरह इधर के गांवों के ये सारे लोग आते थे। और उस समय आने के लिए, पल्ली पार से आने के लिए नाव की व्यवस्था थी। पहले वो डूंडा होता था एक, और वो डूंडे में जो है 5-6 लोग ही बैठ पाते थे, और उस 5-6 लोग 5-5, 6-6 करके लोग उस डूंडे में इधर लाए जाते थे। और जब 5 बजे सुबह रामलीला का समापन होता था, तब 5 बजे के बाद कुछ लोग तो वहीं पर सोते थे, वहीं पर दरी चद्दर दे दी जाती थी, दरियाँ लगती थी, और उन्हीं दरियों में लोग 2-3 घंटे विश्राम करने के बाद फिर अपने अपने गाँवों को और घरों को चले जाते थे। अब आप देखिए कि हमारी उम्र भी समय 70 अबव हो रही है, और कम से कम 8 साल की उम्र से हम इस रामलीला में जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो तालीम होती थी, जगह जगह होती थी। पहले स्वर्गाश्रम में होती थी, फिर यहाँ पर लक्ष्मी नारायण मंदिर में हुई, फिर यहाँ पर तुम्हारे रामलीला फील्ड में हुई, गणेश मंदिर में हुई। तो पहले के यार इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले भावना, धार्मिक भावना राम के प्रति आदमी समर्पित था, पर अब क्या हो गया है कि पहले जो है सबसे पहले तो हमारी नज़रों में थे, तो पहले तख़त आते थे। पहले तख़त यहाँ पर ठेकेदार लोग क्या करते थे, जो तख़त होते थे उनको गंगा में बगा के उनको भेजा जाता था रायवाला ऋषिकेश। तो उन्हीं तख़तों को ला करके स्टेज बनता था। तो उसी स्टेज से बनाने के बाद तब रामलीला का मंचन होता, दही बिछा के होता था, सूक्ष्म रूप में होता था, मगर भाव से होता था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे जब थोड़ा परिवर्तन आया, तब टूरिस्ट बंगले से ये तख़त मिलते थे वहाँ पहले, जो किराए भी देते थे यात्रियों को। उस समय तख़त का जो किराया था 50 पैसा पड़ता था एक रात का सोने का,
तो वो तख्त हम ला करके उनको फिट करके थे बिल्कुल बराबर मिला करके, और तब जो कि रामलीला का मंचन भली प्रकार से होता था। और वो रामलीला इस रामलीला में बहुत फर्क है। आज की रामलीला में लोगों ने रासलीला बना दिया है, जबकि उस टाइम रामलीला होती थी, सुबह 4 बजे तक रामलीला होती थी, और जनता जो है भाव विभोर होकर के रामलीला देखती थी, श्रवण करती थी। पॉपुलेशन है, लेकिन उस समय इससे 5-6 गुना कम पॉपुलेशन थी, लेकिन इससे 6 गुना भीड़ होती थी, जगह नहीं मिलती थी पैर रखने के लिए कहीं पर। इस प्रकार की रामलीला होती थी, ये भीड़ होती थी। क्या काम भला था जाने का, क्या काम पड़ा था जाने का, कुछ तो कारण होगा ही बच्चों से नाक कटाने का।